दोस्तों क्या हो अगर आपको कुछ इस तरह से दो एक्सेल शीट दी गई हो जिसमें एक शीट में प्रोडक्ट इन्वेंटरी डाटा दिया गया है और दूसरी शीट में उसी प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि प्रोडक्ट कलर, मैन्युफैक्चरर, पर्सन इंचार्ज वगैरह वगैरह। और अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि इन दोनों एक्सेल शीट की मदद से आपको पाइवट टेबल बनाना है, जहाँ पर आपको इन दोनों शीट को मर्ज नहीं करना है, ना तो इन दोनों शीट को कंबाइन करना है, ना तो कोई लुकअप फॉर्मूला लगाना है। तो क्या आप इन शर्तों के ऊपर पाइवट टेबल बना सकते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे दो अलग अलग एक्सेल शीट से हम पाइवट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी मर्जर ऑफ टू एक्सेल शीट और विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। हम इस काम को करेंगे जस्ट बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सेल शीट एंड अप्लाइंग डेटा मॉडल टूल ऑफ एक्सेल। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी द मैजिक ऑफ एक्सेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया, यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग एक्सेल शीट हैं। यहाँ पर मेरे पास पहली एक्सेल शीट है जिसका नाम है प्रोडक्ट इन्वेंटरी डेटा। इस शीट में मेरे पास पहले कॉलम में है प्रोडक्ट नेम, जहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउस होल्ड प्रोडक्ट की लिस्टिंग दी गई हुई है। यहाँ पर है मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर है स्टॉक लेवल, यहाँ पर है करंट लोकेशन और यहाँ पर है मेरे पास डिस्काउंट एप्लीकेबल। उसी तरह यहाँ पर मेरे पास दूसरी एक्सेल शीट है जिसका नाम है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर भी आप सेम आइटम की प्रोडक्ट लिस्टिंग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट पर्सन इंचार्ज, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट मेड इन। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि इन दोनों एक्सेल शीट की मदद से आपको पाइवट टेबल इंसर्ट कराना है, और अगर आपको जो मेथड मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ वो अगर आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट इन्वेंटरी डेटा की शीट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप वीलुकअप, इंडेक्स मैच या कोई भी लुकअप का फॉर्मूला लगाकर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में रखे हुए इस डेटा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इस जगह के ऊपर लाएंगे। तो दोस्तों इस मेथड से भी आप पाइवट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस मेथड को यूज करने में आपका काफी सारा टाइम निकल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है। हमें इन दोनों शीट में रखे हुए डेटा के बीच में सिर्फ रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहला इन दोनों शीट में रखे हुए डेटा को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं अभी यहाँ पर प्रोडक्ट इन्वेंटरी डेटा की शीट में हूँ। मैं यहाँ बीच में कहीं भी क्लिक कर लूंगा और कंट्रोल ए करके इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल टी, तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस डेटा में हमारे पास हेडर है तो मैं इस चेक बॉक्स को ऑन ही रखूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा था वो अभी ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर मुझे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इस डिजाइन को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग हटा दूंगा। उसी तरह हमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट को भी ओपन कर लेना है। इस डेटा के बीच में कहीं भी हमें क्लिक कर लेना है, कंट्रोल ए करके पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेना है, फिर से हमें कंट्रोल टी प्रेस करना है। इस डेटा में भी हमारे पास हेडर है तो हमें यहाँ पर इस चेक बॉक्स को ऑन रखना है और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो ये डेटा भी ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसका भी फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से हटा दूंगा इसे सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर हमने दोनों एक्सेल शीट के डेटा को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब दोस्तों हमें इन दोनों टेबल को एक नाम देना है। हम यहाँ पर अभी है प्रोडक्ट इन्वेंटरी डेटा में, तो आप यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर हमें टेबल का नाम चेंज कर देना है। इसका नाम हम देंगे प्रोडक्ट इन्वेंटरी। उसी तरह हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन शीट को भी ओपन कर लेंगे और इस टेबल को भी हम एक नाम देंगे। इसका नाम देंगे हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोडक्ट स्पेक। तो यहाँ पर इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट इन्वेंटरी और यहाँ पर इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट स्पेक। अब दोस्तों दूसरा काम, यहाँ पर हमें डेटा टैब में जाना है और यहाँ पर हमें इस आइकॉन को सिलेक्ट करके इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पर ये आइकॉन देख सकते हैं। इस आइकॉन को हम रिलेशनशिप आइकॉन भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं इस आइकॉन पर ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हम कौन से दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं वो टेबल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहले आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट इन्वेंटरी वाला टेबल और यहाँ पर रिलेटेड टेबल में आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट स्पेक वाला टेबल। अब
दोस्तों आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि ये दोनों टेबल किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि दोनों टेबल में प्रोडक्ट नेम का कॉलम कॉमन है। तो दोस्तों ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम से। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम फॉरेन, तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पर नीचे रिलेटेड कॉलम प्राइमरी कॉलम में भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नेम, क्योंकि इन दोनों टेबल में प्रोडक्ट नेम कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आप दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप रिलेशनशिप देख सकते हैं दोनों टेबल के बीच में। यहाँ पर आप स्टेटस दे सकते हैं एक्टिव। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है जिसके लिए हमें वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि इन दोनों टेबल के बीच का रिलेशनशिप कैसे दिखता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना है। विंडो ओपन हो रही है। तो दोस्तों इस विंडो के ऊपर आप दोनों टेबल के बीच का रिलेशनशिप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए टेबल है प्रोडक्ट इन्वेंटरी का और यहाँ पर दूसरा टेबल है प्रोडक्ट स्पेक का। दोस्तों अगर आप इस दोनों टेबल के रिलेशनशिप को डायग्राम व्यू में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस डायग्राम व्यू के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप डायग्राम व्यू देख सकते हैं दोनों टेबल के बीच के रिलेशन का। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी होगा वो सब कुछ बैकग्राउंड में होगा। अब दोस्तों इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों बारी है इन दोनों टेबल की मदद से पाइवोट टेबल इंसर्ट कराने की। तो उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना है। यहाँ से पाइवोट टेबल के ऊपर क्लिक कर देनी है। हमें यहाँ पर न्यू वर्कशीट को ही सिलेक्ट रखना है, क्योंकि हम पाइवोट टेबल न्यू वर्कशीट में इंसर्ट कराना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारा मेन काम क्या रहेगा, हमारा मेन काम है इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना। यहाँ पर लिखा है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने से क्या होगा, हमने जो रिलेशनशिप बनाई हुई थी दोनों टेबल के बीच में वो डेटा मॉडल में ऐड हो जाएंगी। और जब हम पाइवोट टेबल क्रिएट करने की शुरुआत करेंगे तब हम इस डेटा मॉडल का यूज़ करेंगे और उसी डेटा मॉडल की मदद से हम दोनों टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करा के पाइवोट टेबल में इंसर्ट कराएंगे। तो मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर नई वर्कशीट क्रिएट हो चुकी है जिसका हम एक नाम दे देंगे। इसका नाम देंगे हम मास्टर डाटा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पाइवोट टेबल फिल का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हमें ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे दोनों टेबल यहाँ पर अपेयर हो रहा है। यहाँ पर आप ये जो ट्रायंगल आइकॉन देख रहे हैं उसे हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसी तरह इस ट्रायंगल आइकॉन को भी हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए दोनों टेबल का डेटा हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर आप जिस तरह चाहे उस तरह से आप पाइवोट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं इस टेबल से सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट नेम देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे इस प्रोडक्ट का स्टॉक लेवल चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों मैं जानना चाहूँगा ये सभी प्रोडक्ट कौन से कलर के हैं, तो मैं प्रोडक्ट स्पेक वाले टेबल से इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों यहाँ पर इस टेबल को हम थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन टैब में जाऊँगा और यहाँ से रिपोर्ट लेआउट में मैं सिलेक्ट कर लूँगा शो इन टेबुलर फॉर्म। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा इन सभी प्रोडक्ट का पर्सन इंचार्ज कौन है, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कौन है उसे देखना चाहूँगा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसी तरह मैं मेड इन को भी सिलेक्ट कर लूँगा, तो डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों टेबल से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर शो कराया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बड़ी आसानी से आप दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके दोनों टेबल की मदद से पाइवोट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाना है, ना तो दोनों टेबल को कंबाइन करना है, ना तो दोनों टेबल को मर्ज करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।